प्रिय मित्रों, शुभ प्रभात। भाइयों, आज मैं एक बहुत विशेष, वैसे तो विशेष बात है जिस पे हम चर्चा करेंगे। भाइयों, आपके जीवन में सबसे अच्छी चीज क्या समझते हैं? अमूल्य चीज क्या है? गेस कीजिए। चलिए, ज़्यादा समय ना गंवा के मैं ही बताता हूँ। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य एक अमूल्य धन है। ये मानते हैं आप? अगर आप स्वस्थ हैं तो जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे एक्टर हैं, चाहे अभिनेता हैं, नेता हैं, समाज सेवक हैं, गृहस्थ हैं, साधु संत हैं, सबके लिए स्वास्थ्य एक अमूल्य धन है। स्वस्थ रहेंगे तभी आप दूसरे को कुछ दे सकते हैं और कुछ अपने लिए कमा सकते हैं, पा सकते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, और तुलसी धन धाम शरीर ले। तुलसीदास जी ने कहता कि धन और धाम, धर्म भी तभी कर सकते हैं, धन भी तभी कमा सकते हैं जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ शरीर के लिए भाइयों सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? बड़ी सिंपल बातें हम लोग करेंगे आज। स्वस्थ रहने के लिए 5-7 बातें हैं जिसको आप नोट कर लीजिए, जो मेरे जीवन में मैंने उतारा हुआ है और मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं, और उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आपके जीवन पे पड़ेगा, आपके शरीर पे पड़ेगा। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको कहना चाहूँगा, पहली चीज़, आप चाहे शहर में रहे हैं, चाहे देहात में रह रहे हों, सर्वप्रथम अपने घर के अंदर या घर के बाहर, बालकनी में, गार्डन में, जहाँ भी है, सर्वप्रथम पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। और उसमें मनी प्लांट और स्नेक प्लांट, इस तरह से 2 पौधे हैं जो बड़ी सरलता से मिल जाते हैं, और ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत जल्दी फिल्टर करके आपको ऑक्सीजन के रूप में देते हैं। तो पौधे पर्याप्त मात्रा में लगा दें, सर्वप्रथम कार्य। दूसरा, आप सबसे पहले अपना नियम बना लें कि मैं डेली सवेरे 4:30 बजे जरूर उठूंगा। भाइयों, पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये इसको अमृत बेला कहते हैं, मधुर बेला, अमृत बेला। और ऐसे समय में जब आप उठते हैं, प्राणवायु चलती है, 4 बजे प्राणवायु चलती है, मतलब इतना सुखद समय होता है, आप उसका आनंद तो लेके देखिए। अब 2 बातें हो गई। तीसरी बात, जैसे सवेरे उठें, आपको तंद्रा घेरे रहती है, तो मैंने पहले भी बताया है कि ऐसे हथेलियों को ऐसे रगड़ें, खूब रगड़ते रहें, लेटे लेटे ऐसे करके, और अपने आंखों पे ऐसे लगा दें। इससे क्या होगा कि आपकी उंगलियों में सारे, आपका यही कीपैड है आपके शरीर का, इसमें सारे तंत्र जब रगड़ेंगे और फेस पे लगाएंगे तो आपकी तंद्रा भाग जाएगी। दूसरा, मैंने पहले भी बताया, माता पिता को प्रणाम करें, जिस देवता को मानते हैं उनका आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें मेरा जीवन सुख में रहे, आज का दिन मेरा अच्छा जाए, ऐसा कह के उठें। उठते साथ अपने बगल में जहाँ भी हैं, जमीन पे भी लेटे हैं तब भी बगल में 1 लोटा पानी रख लें। अगर शहर में रह रहे हैं तो थर्मस मंगवा के उसमें हल्का गुनगुना पानी भर लें, और 1 डली गुड़ अपने एक कटोरी में रख लें, एक डिबिया में रख लें। सर्वप्रथम उठते साथ आप गुड़ खाएं और वो गुनगुना पानी पी लें। भाइयों, ये आप टॉयलेट जाने से पहले करें, और जितना पानी पी सकते हैं उतना पी लें। 1 लीटर, आधा लीटर, पौना लीटर आदत डाल लें। अब मैं पानी के लिए क्यों बोल रहा हूं? देखिए, आपका शरीर का वजन जितना भी हो, 70% पानी है आपके शरीर में, और ये पृथ्वी पर भी 75% पानी है। तो आपको उस पृथ्वी के अनुसार कहा गया है कि अपने शरीर, जिस चीजों से शरीर बना हुआ है, उसी के अनुसार इसको खुराक दें। ध्यान से सुनिएगा भाइयों, 75% पानी, इसका मतलब आपको कम से कम जो भी खाना खाते हैं उसमें 75% पानी होना चाहिए। जो आप खाना खाते हैं, सब्जी खाते हैं,
सेब खाते हैं, संतरा खाते हैं, जो भी खाते हैं उसमें भी पानी होता है, लेकिन सबसे पहले पानी पिए और उसके बाद टॉयलेट जाएं। अब बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि जी मुझे तो बगैर सिगरेट पिए और बगैर तंबाकू खाए, चैतन्य चूर्ण खाए या अखबार पढ़े बगैर, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके बगैर मुझे टॉयलेट नहीं आता है, पोटी नहीं आती है। भाइयों, ये आपका वहम है। इस वहम को दूर करने के लिए सर्वप्रथम तो पानी पिएं, और भरपेट जब पानी पी लेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर भी बन जाएगा। गुड़ खाएं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर भी सुझाव देंगे, और ये इंटरनेट के जरिए गूगल सर्च करेंगे कि हमें जो बगैर सिगरेट पिए, बगैर तंबाकू खाए पोटी नहीं आती, मैं क्या करूं? आपको उपाय भी तुरंत सरल उपाय मिल जाएगा। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद ये 4:30 बजे जब उठेंगे, आपके पास समय ही समय रहेगा। जो भाई बंधु ये कहते हैं अरे मुझे तो ऑफिस जाना होता है, ये करना होता है, वो करना, मेरे पास समय नहीं होता, अगर आपके पास ये अमूल्य जीवन के लिए ये जो स्वस्थ शरीर है, इसको स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, तो आप कुछ नहीं कमा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सब बेकार है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो ना तो आप अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे, ना स्वयं का ध्यान रख पाएंगे। लास्ट में जो कमाएंगे वो ज़्यादातर पैसा आप डॉक्टर को देंगे। तो भाइयों, सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अभी 2 ही चीज़ बताई है, सवेरे उठना टाइम से, गुड़ खाना, ढेर सारा पानी पीना, और बालकनी में या घर पे पौधे ढेर सारा लगाना, जिससे आपको फ्रेश ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तित करके ऑक्सीजन मिले। तीसरी बात, आपको खुश रहना है। खुश रहने के उपाय भी सोच लीजिए। सवेरे सवेरे उठ के हनुमान चालीसा लगा दें, ओम की ध्वनि लगा दें, कोई भी ऐसा लगा के आप वॉक करते हैं, जेब में मोबाइल रख लें। वैसे तो मोबाइल लेकर नहीं चलना चाहिए, लेकिन जहां मतलब बालकनी में घूम रहे हैं तो एक मोबाइल एक जगह रख के चला दीजिए और बहुत सुंदर लगेगा। तो खुश रहने के उपाय से, खुश कैसे रहना है? किसी से बात करके खुश रहना है, भगवान का नाम लेके खुश रहना है। खुश रहने के उपाय आप सोच लीजिए भाइयों, खुश रहना बहुत जरूरी है। तीसरा जो है खान पान। आप सारे दिन क्या खाते पीते हैं, उसके अनुसार आपका जीवन शैली बन जाएगा। सवेरे उठ करके बहुत हैवी भोजन एकदम से सवेरे फिर ना करें, फल फ्रूट खाएं। चाय बहुत से लोगों की आदत होगी, एक चाय पिए अगर आदत भी है तो भाइयों ये आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। खान पान हो गया। चौथी बात है कि आप समय से सोइए, समय से जागिए। अगर अच्छी सेहत चाहते हैं, अगर अच्छी सेहत नहीं चाहते हैं तो जब मर्जी सोएं, जब मर्जी जागें, कोई दिक्कत नहीं है। और नशे का सेवन न करें। नशे का सेवन करेंगे तो ये जो सामान्य शरीर है ना, इसको विकृत रूप दे देते हैं, खराब कर देते हैं। आपने रात को दारू पी लिया, अब सवेरे कैसे उठ सकते हो? उठ ही नहीं सकते हो। उठोगे सर भारी रहेगा। कोई भी सिगरेट पी लिया या कोई ऐसी आदत डाल ली, वो आपके जीवन को समाप्त करेगा। अच्छी तो है नहीं, ये आप भी जानते हैं। अच्छी हो तो अपने बच्चे को खिला के दिखाइए मुझे। लेकिन सेब तो आप खाएंगे तो आप बच्चे को भी खिला सकते हैं, गुड़ बच्चे को भी खिला सकते हैं, बच्चे को भी खिला सकते हैं, गुड़ बच्चे को भी खिला सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपके खान पान पर निर्भर है, आपका स्वास्थ्य। और समय से सोना। आप जितना मर्जी बड़े हैं, जितना मर्जी बड़े कलाकार हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। और वही नहीं सही है तो सब बेकार है भाइयों। तो इसका मतलब समय से सोना भी जरूरी है, और तभी आप सवेरे उठ पाएंगे। बाकी भाई 8 घंटा तो चाहिए सोने के लिए। आप कोई मशीन नहीं है कि 24 घंटा चला, उसको भी रेस्ट देना पड़ता है, इंजन को भी रेस्ट देना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब है भाइयों, समय से सोना और समय से जागना। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। और अब मैं बात करूंगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहे। भाइयों, आपने नाम सुना होगा, बड़े से बड़ा वैद्य का नाम बताइए। जो मैं तो कहता हूँ रामा अवतार में एक वैद्य हुआ करता था, सुखेन वैद्य, जो श्रीलंका में थे। हनुमान श्री लक्ष्मण जी को जब मूर्छा लगी थी, बर्छी लगी थी, तो वो बर्छी ऐसी थी, अमोघ थी, वो जान लेके ही जाती, लेकिन अगर सही उपचार हो जाए तो उससे भी बचा जा सकता था। तो हनुमान जी सुखेन वैद्य को लाए थे रामा दल में। उन्होंने क्या बताया था, उस टाइम कोई इंजेक्शन नहीं चलता था, चीर फाड़ नहीं चलती थी कि उठाया चाकू फाड़ के बर्छी निकाल दिया, वो
जहर निकाल दिया, ऐसा नहीं होता था। जड़ी बूटी भी कहाँ, पहाड़ों पे, हिमालय पर्वत पे थी। वो विस्तार से आप जान लीजिएगा। हनुमान जी वो जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी जिसे कहते हैं, वो लाए थे और उससे उतना बड़ा दुख उनका दूर हो गया था। तो भाइयों, जड़ी बूटियां जो है हमारे लिए, जीवन के लिए बहुत फायदेमंद है। अब जड़ी बूटियों में कहेंगे कौन सी जड़ी बूटी? सबसे पहला तो भाइयों, अभी कल हमने भी ये ज्ञान प्राप्त किया है। वैसे तो मैं डेली गुड़ खाता हूं, आज मैं चाहूं तो मैं 2000 रुपए किलो की भी मिठाई खा सकता हूं, लेकिन नहीं, डॉक्टर कहते हैं मीठा ना खाओ, ये ना खाओ, वो ना खाओ। हमें अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि मिठाई को कई तरह के केमिकल भी डाल देते, कई चीजें ऐसे डाल देते हैं जो स्वादिष्ट और सुंदर और रंगीला बना देते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो भाइयों, गुड़ का सेवन करेंगे तो आपको 3 बीमारियां तो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी। एक तो ब्लड प्रेशर, दूसरा शुगर, तीसरा जो है ये पीसीडी, और चौथा आपका जो खून साफ हो जाएगा। ब्लड प्रेशर और शुगर कहते हैं जब गुड़ खाएंगे तो मीठा होता है, नहीं भाइयों, इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं। इसमें कितने तरह के तत्व होते हैं ये जानने के लिए गूगल पे सर्च कीजिए, वो भी बता देगा। आप सवेरे उठ के गुड़ जरूर खाएं, दोपहर में नाश्ते के बाद, शाम को खाना खाने के बाद एक डली गुड़ खा लें। आप देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। दूसरा, आप रोज सवेरे जब वॉक करते हैं तो 30 मिनट की धूप ले लें। आपका थायराइड, मुझे भी थायराइड है, थायराइड का अचूक इलाज है सूर्य की रोशनी, गुड़। ये 2 ही चीजें आप अपने जीवन में नित्य प्रति लेना, 1 महीने में आपका शुगर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, आपका थायराइड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, पीसीडी की बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 1 महीना धैर्य से और नियमित कर लें, आप देखिए कितना बड़ा फायदा होता है। जो आज की तारीख में अक्सर ये 3-4 बीमारियां समाज में बहुत ज्यादा हैं, इंसानों में बहुत ज्यादा हैं। इसके आगे भाइयों, जो हम गांव में रहते थे, बचपना था, तो हमको माताजी जैसे बुखार होता था तो कहते अरे भंगरैया, सहदैया खोद लाओ और भैया पिलाए दो। तो गांव में सहदैया, खेतों में सहदैया एक पेड़ होता है और भंगरैया एक पेड़ होता है। भंगरैया का पौधा ला करके और उसको पीस के गोली बना देते थे, उससे आपका पेट ठीक हो जाता था, हाजमा सही हो जाता था, भूख लगने लगती थी, बहुत फायदे थे। सहदैया, अभी भी हमारे माता जी हैं, 84 साल की हैं, मैं 61 साल का हूं, आपको बता ही चुका हूं। तो आज भी मेरी माँ बीमार थी और दवाई की, उनको ध्यान आया नहीं, मैं तो, मेरी पुराना शरीर है, मुझे तो पुरानी चीजें फायदा करेंगी। तो मैंने ही उनको बताया कि अम्मा तुम सहदैया पियो, सहदैया जड़ से बीमारी ठीक कर दिया। ऐसे इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं भाइयों। आप जब भी बीमार हों, भगवान न करें आप कभी बीमार हों, हमेशा स्वस्थ रहें। आपके स्वास्थ्य के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, आप हमेशा स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। लेकिन भाइयों, ऐसे हमारे बोल देने से भी नहीं होने वाला है। आप देखिए, अक्षय कुमार का नाम सुना हुआ है? अक्षय कुमार स्वास्थ्य के बारे में कितना बढ़िया समझाते हैं कि भाइयों, ये जीवन जो है, कभी संकल्प कर लें कि लेटे हुए, मतलब सोए हुए कभी सूर्य नहीं देखना चाहिए। आप उठ जाएंगे, मतलब इसका कहने का मतलब है कि सूर्य उगने से पहले आपको उठना है। तो वही सुबह का समय है, और तब उठेंगे। इस टाइम अगर 4:30 बजे जग जाएंगे तो 15 मिनट में फ्रेश होने के बाद 4:45 बजे आप बालकनी में आ जाएंगे कहीं भी, तो ठंडा समय रहेगा, बहुत कूल समय रहेगा। एक बात और है, जो नियमित आप एक्सरसाइज जरूर करें। ये सारा काम करने के बाद एक्सरसाइज जरूर करें, योगा जरूर करें, आपको बीमारी लगेगी नहीं। डॉक्टर बेचारे परेशान हो जाएंगे। और जो योगा नहीं जानते हैं, तो ये जो मोबाइल है आपके पास, इसमें हाईटेक मोबाइल में तो आप कुछ भी चाहें तो मुंह से बोल देंगे, तुरंत आपके सामने आ जाएगा। उसको पढ़ लीजिए, उसको सुन लीजिए और वैसा करना शुरू कर दें। योगा एक्सरसाइज के बारे में हमारे गुरु रामदेव जी हैं, जो योगा के बहुत बड़े टीचर हैं ऐसा कह लो, और सारे संसार को फ्री में योगा करा करके और लाखों लोगों को स्वस्थ किया है। गांव में भी जो लोग रहते हैं वो भी सवेरे उठ के योगा एक्सरसाइज करते हैं, और जो लोग कृषि कार्य करते हैं वो तो योगा एक्सरसाइज ना भी करें तो भी उनके लिए चल जाता है। लेकिन अगर नियमित आप गुड़ाई नहीं करते हैं, तो ट्रैक्टर से काम करते हैं, तो फिर तो आपको योगा एक्सरसाइज करना पड़ेगा भाइयों। और ये करेंगे, आपका जीवन ऐसा मोड़ ले लेगा कि आप
हेल्दी हो जाएंगे। और भाइयों, मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े पहलवान, अच्छे अच्छे पहलवानों से, काफ़ी ऐसे पहलवान हैं जिनसे हमारी मुलाकात होती है। एक मनीष पहलवान करके हैं, यही हरियाणा के रहने वाले। हरियाणा में सबसे ज़्यादा आज की तारीख में पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा पहलवान, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी आपके हरियाणा से मिल रहे हैं। इनकी सेहत भी अच्छी है और ये ज़्यादातर दूध, घी, दही पे ध्यान देते हैं खाने में। अपने खाने में ज़्यादा सामग्री इनकी जो गाय से मिलती है, गाय के दूध से मिलती है। दूध पीते हैं, घी खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खेतों में काम करते हैं और ये कुश्ती लड़ते हैं भाइयों। इंटरनेशनल कुश्ती लड़के आते हैं। ऐसे बहुत सारे पहलवान हैं जो सात्विक भोजन करते हैं, और जो मांस खाने वाला और मुर्गा खाने वाला 1 मिनट भी टिक नहीं पाता है। आप समझिए इसके महत्व को। मांस खाने से आपके शरीर में ऐसा नहीं है कि प्रोटीन होता है, मैं जानता हूँ, डॉक्टर भी ये कहते हैं, लेकिन भैया आपके लिए वो चीज़ बनी नहीं है, क्यों खाते हैं? आपके लिए जितनी सारी चीज़ें, आप सुबेरे उठें, गांव में रहें या शहर में, मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ। आपको बादाम भी खाने की जरूरत नहीं है, अगर आप सेवन कर सकते हैं बादाम, इससे बढ़िया तो कुछ है नहीं। लेकिन शाम को चना और मूंग की दाल, साबुत मूंग भिगो दीजिए, सुबेरे उठ के उसमें हल्दी, क्या कहते हैं, हरी मिर्च और धनिया, लहसुन, प्याज कुतर के डाल दें और मिक्स करके खाएं, आनंद आ जाएगा। और एक गली छोटी सी डली गुड़ खा लें, पानी पी लें। भाई साहब, आप देखिए आपका शरीर कैसा था। हमारे गांव में क्या होता था, जब खेतों में हम काम करते थे और मजदूर खेतों में काम करते थे, तो ढेर सा एक पतीला चना भिगोया होता था और एक आधा पतीला गेहूं भिगो देते थे और उसको बॉयल कर देते थे, दोनों को मिक्स करके। हा, क्या डिश बनता था भाइयों। और वो खा के 1 गिलास रस पी लेते थे हमारे मजदूर भाई, और दोपहर तक डट के काम करते, डहारते थे। हम भी वही खाते थे और बहुत स्वस्थ रहते थे। तो स्वास्थ्य के उपाय बहुत हैं। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य एक अमूल्य धन है, इसका विशेष ध्यान दें भाइयों। अमूल्य धन है, इसका विशेष ध्यान दें भाइयों। अब जितनी तरह की बीमारियां हैं, आप तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, तो ये इतना महंगा मोबाइल लेने का क्या फायदा है आपको, मुझे बताइए। आप इस मोबाइल में, जो हाईटेक मोबाइल है, इसमें गूगल में सर्च करेंगे कि मुझे जुकाम भी हो गया तो मैं कौन सी दवाई लूं, फट से आपको दिखा देगा कि ये दवाई लीजिए। उस दवाई का साइड इफेक्ट क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको किसी तरह की बीमारी है तो सबसे पहले जब टाइप करें तो बोले मुझे देसी इलाज बताइए, देसी इलाज भी लिख के आ जाएगा, उसको करें। ज्यादातर देसी इलाज पे जाइए, जिससे आपका ज्यादा पैसा भी नहीं खर्चा होगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, साइड इफेक्ट नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है साइड इफेक्ट नहीं होंगे। लेकिन एलोपैथिक दवाइयों के तो आप आदी हो गए हैं। एलोपैथिक दवाई ही ज्यादा इजी लगती है और उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर आपको कभी ठीक नहीं होने देगा। वो तो कहेगा भैया आज ये दवाई ले लो, इससे ठीक हो जाएगा, आराम जरूर हो जाएगा, लेकिन जड़ से कभी नहीं ठीक होने देगा भाइयों। ये जो आपको गुड़ बताया, जिससे आपका शुगर जीवन भर के जाएगा, थायराइड जीवन भर के लिए जाएगा, पीसीडी की बीमारी जीवन भर के लिए जाएगी, ऐसी ब्लड प्रेशर जीवन भर के लिए चला जाएगा। 1 महीने लगातार सूरज की रोशनी 30 मिनट और डेली गुड़ और पानी, तीनों टाइम गुड़ खाएं थोड़ा थोड़ा, आप देखिएगा क्या चमत्कार होता है। लेकिन ये आप करना नहीं चाहेंगे, हैं गुड़ खाएंगे, कौन इतना पानी पिएगा, सारे दिन पेशाब करते रहे। नहीं, जब आप पानी ज्यादा लेंगे तो आपका शरीर कूलेंट बन के काम करेगा। भाइयों, गाड़ी होता है ना, कूलेंट क्यों डालते हैं इंजन में? इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलेंट डालते हैं और वो वाटर का सर्कुलेशन उस इंजन के चारों तरफ होता रहता है। और नित्य व्यायाम क्यों करते हैं भाइयों? आप देखिए, उदाहरण लीजिए, एक इंजन, एक मशीन का उदाहरण लीजिए। गाड़ी में इंजन जो होता है उसके आगे एक फैन बेल्ट होती है, फैन लगा होता है। क्यों लगा होता है? फैन बेल्ट उतार दीजिए, आप 2 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चला पाएंगे, आग लग जाएगी, उसमें रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको जैसे स्टार्ट होते साथ उसमें गर्मी उत्पन्न होती है। उसको गर्मी को ठंडा करने के लिए कूलेंट वाटर और फैन जरूरी है, जो फैन बेल्ट से चलता है। ऐसे आपका शरीर है, यह आपका इंजन है। इसको अगर ठंडा रखना चाहते हैं तो आपको नित्य क्रिया में, जैसे योगा में भस्त्रिका प्राणायाम, ओम की ध्वनि, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, इससे क्या होता है कि आपको ऐसे ऑक्सीजन मिलता है। क्या हुआ? इधर से हवा डाला, कूलेंट के रूप में ऑक्सीजन डाला, 1 सेकंड के लिए रोका माथे में,
और फिर दूसरे से निकाल दिया। देखिए गर्म हवा आएगी, इधर से ठंडा लेंगे, इधर से गर्म, इधर से ठंडा लेंगे, इधर से गर्म निकलेगी। इसका मतलब क्या हो कि आपका जो शरीर, जो इंजन गर्म होता है, इसको ठंडा कर लीजिए। और जब सवेरे सवेरे ठंडा कर लेंगे, सारे दिन आपका समय इतना अच्छा बीतेगा, आप किसी से उलझेंगे नहीं, गुस्सा नहीं रहेगा, आप बहुत अच्छा कार्य कर सकेंगे। भाइयों, ये देसी नुस्खे जो बता रहा हूँ आपको, हो सकता है आप मुझे गाली दे रहे हो बट अच्छी बात है, लेकिन इसको अपना लीजिए प्लीज़। अगर अपना लेंगे तो आप मुझे थैंक यू भी जरूर बोलेंगे। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, जो भूल रहा था भाइयों, कि आप पूरे समाज में जिसको ये पाइल्स की बीमारी होती है, जिसको बोलते हैं बवासीर, इस तरह की किसी को भी बीमारी है, तो आप मेरे को अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख के भेज दीजिए। मैं यहाँ से एक पुड़िया कुरियर करवा दूंगा। उसमें 5-7 गोलियां होती हैं, और वो गोली रोज़ सवेरे टॉयलेट जाने से पहले 15 मिनट पहले खा लीजिए, और पानी पी लीजिए भरपेट। और 15 मिनट जाएंगे, आपका पेट साफ होना शुरू हो गया। और जो ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर निश्चित कर देते हैं कि भैया अब आप तो ये पाइल्स की बीमारी बगैर ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि पैसा उसमें बनना है उनका। आपको साधारण दवाई से ठीक कर देंगे तो आप तो पैसा देंगे नहीं डॉक्टर को, डॉक्टर की दुकानदारी कैसे चलेगी। जिसको भी पाइल्स की बीमारी है, 101% स्टाम्प पेपर पे मेरे से लिखा लीजिएगा कि पाइल्स की बीमारी बगैर ऑपरेशन के हम ठीक करवा देंगे। मैं नहीं बनाता दवाई। एक हमारे मित्र हैं मास्टर नंद किशोर जी, जिनकी कंपनी का नाम है मास्टर स्टील, कीर्तिनगर में रहते हैं। 65 साल के उनके पिताजी थे, तो 65 साल से ये दवाई फ्री में देते हैं। उनके हाथों में सफ़ा है, भगवान ने, देवी माँ ने उन्हें वरदान दिया है कि ये दवाई आप हमेशा किसी को देते रहें। ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। तो वो फ्री में बना के, सुखा के, पाउच बना कर उसमें पर्ची डाल के कि इसको जब दवाई खाएं तो उस टाइम मीट, मच्छी, मांस नहीं खाएंगे, और कोई खट्टा मीठा चीज़ नहीं खाएंगे। और जब भी सुबह टॉयलेट जाना हो तो गुदा पे सरसों का तेल लगाएंगे। आप देखिए भाइयों, आप ठीक हो जाएंगे। जो लाखों रुपया दवाइयों में खर्च होना है, वो हमें पार्टी दे देना। खैर, अचूक दवाई भाइयों, जिसको जरूरत होगी मेरे को जरूर लिखिएगा, और मैं फ्री ऑफ कास्ट, थोड़ा समय भी सेवा करने का मौका मिल जाएगा, मैं कुरियर करवा दूंगा आपको, मुफ्त कुरियर कराऊंगा। और वो मुफ्त की दवाई भी मिलती है। उनको लाखों रुपया लोग देने के लिए तैयार, जो ठीक हो जाते हैं कहते हैं ना भैया आशीर्वाद दे दीजिए। तो आशीर्वाद हमें भी चाहिए होगा, हम आपको भेजेंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है भाइयों, सब कुछ मिला के तुलसी धन धाम शरीर ले, इस शरीर का ध्यान रखेंगे तो हमको भी थैंक यू बोल देंगे। लेकिन ये 5-7 चीजें जो बताई हैं, ये भूलिएगा मत। सुबेरे 4:30 बजे उठिए, ब्रह्म मुहूर्त होता है, प्राण वायु चलती है। दूसरा, गुड़ खा करके पानी पीजिएगा। तीसरा, पौधे खूब लगाइए बालकनी में। चौथा, खुश रहने की कोशिश कीजिए। पांचवा, योगा एक्सरसाइज जरूर कीजिए। छठवां, खुश रहने की कोशिश कीजिए। खुश कैसे रहा जाता है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं होगा तो ये भी गूगल पे डाल दीजिएगा कि खुश कैसे रखें, उसके तरीके बता दो, वो भी आपको पता चल जाएगा। मैं भी बताऊंगा, बहुत समय लग जाएगा। छठवां, अगर और खुश रहना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, मैं बता दूं, आप दुश्मनी कम कर लीजिए। आप किसी को दुश्मन समझिए नहीं। मेरे लाइफ में, मैं गांव से लेके यहाँ तक, मेरे पिताजी दुश्मनी से घिरे हुए होते थे, मैं भी उन्हीं में रहता था। ऐसे ऐसे दुश्मनियाँ हमने ख़त्म की हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जिनके अंदर मार काट भी हुआ है, हम उनको भी अपना दोस्त बना लें, उनके घर में जाके खाना खाते हैं, क्योंकि दुश्मनी मिटाना चाहिए। जब आपकी भावना ये हो जाएगी कि मैं किसी को दुश्मन, अरे संसार में आए हो तो प्यार से रहो भाइयों, आनंद उसी में है, दुश्मनी में कोई आनंद नहीं। लेकिन 4-5 चीज़ें छोड़ने के लिए कही जाती हैं, जो आप कहते हैं अहंकार क्यों छोड़ दूं, दुष्टता क्यों छोड़ दूं, ईर्ष्या क्यों छोड़ दूं। ईर्ष्या की भावना आपको 24 घंटे जलाते रहेगी। अरे मैं बड़ा हूं, मैं छोड़ दीजिए ना। आप देखिए, मैं बड़ा ही नहीं, मैं अच्छा आदमी हूं, मैं अच्छा ही सिखाऊंगा, मैं अच्छा बनूंगा, मैं अच्छे लोगों के साथ बैठूंगा, मैं अच्छा ये करूं, यहाँ मैं लाइए ना। मैं बड़ा आदमी हूं, मैं तो एमडी हूं, मैं चेयरमैन हूं, मैं तो बहुत बड़ा नेता हूं, मैं बहुत बड़ा अभिनेता हूं। आप कुछ भी नहीं हैं। एक अच्छे इंसान बन जाइए तो आप बहुत कुछ हैं।
तो इसके लिए ये 5-7 चीज़ें बताइए भाइयों, अगर कर लेंगे तो बहुत सुखी जीवन रहेगा। मैं ज़्यादा लंबी वार्ता आज नहीं करना चाहता हूँ। आज एक्सरसाइज करें, स्वस्थ रहें। मैं भी, अब मेरा समय हो गया, मैं भी एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। मैं डेली योगा करता हूँ। मेरी उम्र 63 साल की है। और भाइयों अभी दौड़ के देख लीजिए, 25 साल के लड़के दौड़ेंगे उतना दौड़ता हूँ मैं। और योगा एक्सरसाइज हर तरह से कर लेता हूँ। आप पैरों को ऐसे करिए, ऐसे पैर उठा करके ऐसे एक्सरसाइज कीजिए, ऐसे कैंची बनाइए पैरों का, पैरों को 10 बार ऐसे, 10 बार ऐसे, 10 बार इधर से, 10 बार इधर से, और पैरों से ऐसे पुशअप की लेटे लेटे ऐसे कीजिए, और पैरों को लेग रेज कीजिए। आप देखिए आपके 6 पैक बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे साधन भाइयों। मैं तो कहूँगा कि स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन। जय श्री राम।